नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो अरिहन्तं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सवसानम् नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ पंडित जी ने मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा करी और ये बताया कि जो सुख है वो मोक्ष में ही है और इस मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है। और फिर उसका लक्षण बताया कि जो मोक्ष है वो रत्नत्रय रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और फिर उसके बाद लक्षण की बात करी कि सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो क्या है। वो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान या नौ पदार्थों का सच्चा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अब हमारा वो जो सम्यक दर्शन का जो हमने लक्षण बनाया है उसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों सो रहित है, तो वो उसकी अभी यहाँ पे उसको प्रूव करने का ही हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर ये है 322, है ना, 322। तो यहाँ पे पंडित जी 322 में प्रश्न से अपन चालू करेंगे कि मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, यहाँ से है ना। तो मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। अति व्याप्ति, अति व्याप्ति क्या बताया था? अति व्याप्ति क्या होता है कि लक्ष्य से हटकर अलक्ष्य में भी वो लक्षण पाया जाए। अकेला लक्ष्य में ही नहीं हो, अलक्ष्य में भी वो लक्षण पाया जाए तो वो अति व्याप्ति, उसमें दोष लगता है। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि प्रवचन सार में ऐसा आया है कि जो आत्मज्ञान शून्य है, मतलब मिथ्या दृष्टि है। तो बोले जो मिथ्या दृष्टि है उसको भी बोला कि वहां पे शास्त्र में ऐसा आया है कि उसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है ना। मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है। और प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है, मतलब मिथ्या दृष्टि में हो गया। मतलब जो आप सम्यक दृष्टि में बता रहे थे उसको छोड़कर मिथ्या दृष्टि में भी वो लक्षण पाया गया है, इसका मतलब उसमें अति व्याप्ति दोष लग गया है। प्रश्न आया समझ में? अब आगे अपन उत्तर। हम्म। समाधान। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वे नाम निक्षेप से कहा है। जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। हमने ये थोड़ी सी चर्चा करी थी पिछली बार कि हम्म। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है ना। निक्षेप की चर्चा करी थी अपन ने। निक्षेप क्या होता है?
निक्षेप मतलब क्षेपण करना, रखना, है ना। निक्षेप मतलब रखना। तो चार प्रकार के हमने निक्षेप बताए थे। चार प्रकार के कौन से बताए थे? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ऐसे चार प्रकार के निक्षेप होते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप का मतलब क्या होता है? नाम मतलब हमने बिना गुण देखे, बिना किसी गुण के हमने हमने सिर्फ नाम रख दिया, बस नाम बोल दिया। नाम से हमने उस वस्तु को बता दिया। अब जैसे हमने किसी का नाम महावीर रख दिया। अब महावीर तो भगवान का नाम है, पर हमने किसी का नाम महावीर रख दिया, हमने उसमें गुण थोड़ी मिला है कि भैया इसमें गुण महावीर भगवान जैसे हैं। बस महावीर रख दिया नाम। वो नाम निक्षेप हो गया। नाम से हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो नाम निक्षेप हो गया। हमने उसमें गुणों की कोई तुलना नहीं करी, किसी भी प्रकार के कोई गुणों की तुलना नहीं करी, है ना। हमने नाम निक्षेप से चला जा रहा है। जैसे बहुत सारे नाम रख लेते हैं, अपना कोई भी नाम रख लेते हैं, तो नाम नाम रखने से वो थोड़ी वो उसमें वो सारे वो गुण आ जाएंगे, हम्म। वो गुण नहीं आएंगे। पर नाम रख लिया है तो नाम निक्षेप है वो नाम से चलता है। जैसे कोई भी डुप्लीकेट चीज है उसको असली है। आप न्यूयॉर्क जाओगे, कहीं भी जाओगे, दुबई उबई इंडिया में खूब है, दिल्ली में जाओगे सारा मामला डुप्लीकेट है। मिलता है कि नहीं? सारा मामला कह लें साहब ये आप कोच का पर्स ले लो, वो नाम निक्षेप से है, वो डुप्लीकेट माल है वो, नाम निक्षेप से बिक रहा है वो, है ना। नाम निक्षेप है, डुप्लीकेट माल है, नाम निक्षेप। फिर स्थापना। स्थापना में क्या देखा था हमने? स्थापना दो प्रकार की, अतदाकार और तदाकार। तो उसमें हमने देखा था कैसा कि अतदाकार क्या, हमने किसी वस्तु में किसी और वस्तु की स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप। तो किसी और वस्तु में किसी और वस्तु की स्थापना करना देखो, निक्षेप किस में लगते हैं? वस्तु में लगते हैं। जब हम वस्तु को समझने के लिए निक्षेप, ये हमने देखा था, वस्तु वस्तु में भेद करके जब हम समझते हैं, वस्तु को समझने के लिए निक्षेप, वस्तु की तरफ से जब बात करते हैं तो निक्षेप, और ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो नए, ज्ञान की तरफ से बात करते हैं तो नए, वस्तु की तरफ से बात करेंगे तो निक्षेप, है ना। और ओवरलैप भी होते हैं। जैसे स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप से हमने क्या करा कि हमने एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु में स्थापना कर दी। जैसे भगवान की स्थापना तदाकार प्रतिमा में करी। भगवान की स्थापना हमने उधर प्रतिमा में करी, तब वो भगवान हो गए कि नहीं? अभी हमने भगवान की स्थापना उस प्रतिमा में कर दी। अब वो प्रतिमा बनती है, वो कैसी बनती है? वो तदाकार बनती है, जैसा भगवान का चेहरा हो, जैसे हाथ हो वैसे पैर हो, वैसी सब आकृति बनाते कि हम बिल्कुल तदाकार बनाते हैं, तो वो तदाकार होती है। और एक अतदाकार, हमने किसी में किसी की भी स्थापना कर दी। जैसे हम लौंग में करते हैं, लौंग में करते कि नहीं, वो अतदाकार है। तिष्ठ तिष्ठ ठहठ स्थापना, आइए आपको यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो क्या करा हमने? उतनी देर के लिए लौंग में भगवान को, वो लौंग लौंग में भगवान की स्थापना करते हैं वहां। हम्म। वो जो भी है, देवशास गुरु की, देव की, हम्म। गुरु की, जिसकी लौंग। भी कर रहे हैं हम, वो लौंग में स्थापना हो जाती है ना। तो वो क्या है? वो अतदाकार है, वो अतदाकार है। तो समझ में आया? दो प्रकार की तदाकार, तदाकार मतलब जैसा आकार है उसी आकार की हम वैसी दूसरी किसी वस्तु में स्थापना करते हैं, तो वो तदाकार हुई। और अतदाकार मतलब फिर तो किसी भी, हम किसी में भी किसी की भी स्थापना कर देते हैं, वो अतदाकार हुई। ठीक है। ये दो हम्म। प्रकार का ऐसा स्थापना निक्षेप। अपन ने भी देखा था कि पंचम काल में अतदाकार स्थापना नहीं होती है, हुंडाव सर्पणी काल में अतदाकार नहीं होती है। अब वो तो परिपाटी चली आ रही है तो करते हैं, लोग कर रहे हैं। पर पंचम काल में और खासकर हुंडाव सर्पणी काल में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पूजा करने का, जब पूजा आप जब करते हो तो पूजा करने पूजा क्यों करते हैं? भाई पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा एक भगवान से कनेक्शन होता है। हम जो भगवान के गुण हैं उन गुणों की पूजा करते हैं।
है ना, उन गुणों का गुणानुवाद करते हैं। अब ऐसा है, आगम में है, शास्त्रों में ऐसा है कि जो पंचम काल का, ये जो हुंडा सर्पणी काल का जीव है, इसका जो है, जब आप अतदकार वस्तु में स्थापना करते हो तो उसका वो कनेक्शन नहीं बनता है, उसका मन नहीं लगता, उसका कनेक्शन भी नहीं बनता। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पूजा मंदिर में ही करी जाती है। हमारे यहाँ जब भी पूजा की बात आती ना, ठीक है, पढ़ ली घर पे, वो बात अलग है, वो पढ़ ली, पर पूजा का हमारे यहाँ क्यों सुबह लोग मंदिर जाते हैं, हमारे यहाँ घर में क्यों नहीं बनाते मंदिर? घर में क्यों नहीं बनते हमारे यहाँ मंदिर? हमारे यहाँ घर में नहीं बनते हैं, घर में प्रतिमा नहीं आती हैं। दूसरों के यहाँ तो घर में मंदिर है, सबके यहाँ क्या है, एक मंदिर की जगह बनी होगी, मंदिर बना होगा, मंदिर बनाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर नहीं होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा, शास्त्र आ सकते हैं, शास्त्र आ सकते हैं, है ना। तस्वीर भी है, तस्वीर की पूजा नहीं होती है, तस्वीर के हाथ नहीं जोड़े जाते हैं, तस्वीर के हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? अब वो जो आकृति तो पंच परमेष्टि की ही बनी हुई, पर तस्वीर के हाथ क्यों नहीं जोड़े जा? उनका थोड़ी कोई पंच कल्याणक हुआ है, उनमें कोई स्थापना निक्षेप से स्थापना थोड़ी करी है भगवान की। अगर स्थापना निक्षेप से स्थापना करी हो तो हाथ जोड़ने का। हमारे यहाँ तस्वीर के हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। लोग तस्वीर की आरती उतारते हैं, उतारते कि नहीं? अज्ञानता है। पहले तो आरती उतारना अज्ञानता, फिर उसके बाद तस्वीर की उतार रहे हो, और बड़ा अज्ञान। दो अज्ञानता है, डबल, स्क्वायर, है ना। तो हमारे यहाँ तस्वीर की नहीं होती है। हम हाथ भी जोड़ते हैं तो शास्त्र होते हैं, तो शास्त्र के हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां शास्त्र विराजमान है ना। फर्क है, ज्ञान में तो होना चाहिए ना अपने, पता तो होना चाहिए कि क्या 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 कर रहे हैं, कहाँ गलतियां हैं, क्या बात है। हाँ रेणुका आंटी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका, पिछली बार भी रह गया हाँ, मेरा इसी एरिया में था। अब जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि लोग डिजिटल जो कंप्यूटर पे, सेल फोन पे भगवान की जो छवि है वो आ जाती है, तो उसी से पूजा कर लेते हैं, उसी को डिस्प्ले करके वॉल पे या किसी स्क्रीन पे, फिर उसकी उसके थ्रू पूजा कर लेते हैं। तो फिर अगर ये नहीं है एक्सेप्टेबल, तो फिर कन्वीनियंस क्यों? का धर्म हो गया है ना। बात यह है कि सब अपनी अपनी कन्वीनियंस ढूंढते हैं, और कन्वीनियंस के हिसाब से जो मन में आए वो करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि शास्त्रों का स्वाध्याय तो बिल्कुल है नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, अपने मन से जो जो जिसको जो मन में आए वो उस हिसाब से कर रहा है। आजकल ऐसी स्थिति बन गई है, सब कुछ अपने अपने कन्वीनियंस पे हो गया है, सब कुछ, खाने तो पीने से लेकर हम्म, इसी मंदिर से लेकर जो भी हो, सारी चीजें अपने अपने कन्वीनियंस पे है। जैसे हम पदमपुरा मंदिर में जाते हैं, सांगानेर मंदिर में जाते हैं इंडिया में, तो वहां भी इतनी सारी मिलती हैं तस्वीरें फ्रेम करी हुई, छोटे मोटे और तरह के स्टैचू लोग लाते हैं। तो उनकी स्थापना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको विद रेस्पेक्ट से ही हाँ, रखते हैं आपको रिस्पेक्ट देना है, आप बिल्कुल उनकी उनकी फोटो है जो यथा योग्य, जो रिस्पेक्ट है वो और जो रिस्पेक्ट लोग देना मंदिर है। नहीं जाते हैं पर वो उन्हीं। उनके उनके आप दर्शन नहीं करने लगोगे, कि हम्म। जैसे मंदिर में हम भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही आप फोटो के रोज दर्शन करके आपने सोचा कि भाई मैंने तो फोटो के दर्शन कर लिए और मेरा तो हो गया दर्शन। तो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो ये जितनी इतनी ये कैलेंडर और ये सारी चीजें जो छपती हैं, ये सब कुछ है, इसमें क्या होता है? अब भगवान की तस्वीर है, देवशास गुरु की तस्वीर लगती है, और फिर क्या करते हैं लोग, इकट्ठा हो गए, अब साल भर का कैलेंडर है, अब 2025 का कैलेंडर, अब क्या करोगे आप उसका? ग्रेट। क्या करने वाले हो उसको? फेंकोगे उसको तो क्या होगा? भाई अपमान है, पाप लगेगा, पाप तो क्या लगेगा। करना चाहिए? पहले तो छपवाना ही नहीं चाहिए।
नहीं छप ये ऐसी तो। चीजें छपवानी ही नहीं चाहिए जहाँ पे इतना ये भगवान के फोटो और ये सब इतनी हो। वो हम्म। छपवानी नहीं है, तो अपना विवेक यूज करना चाहिए कि भाई इनका क्या होगा आगे जाके। हम्म। है ना। अब आ गई है तो फिर उसको फिर उस हिसाब से फिर अपने को डिस्पोज करना है, तो यूजुअली ऐसा है कि लोग फाड़ के कट करके वैसा उसको करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैरों में आ रही है और फिर ये हो रही वो। तो अपना कम से कम सोच विचार करके लो कि भाई ऐसी चीज भी ले रहे हैं हम, और आजकल तो सब डिजिटल है। हम्म। अपने को लेने की जरूरत ही नहीं, सही बताएं तो जैसे कैलेंडर वगैरह तो क्यों लेने की जरूरत, सब डिजिटल हो गया अब तो। नहीं एक तो मिनट में। अभी एक मिनट में, कोरोना काल में जैसे घर में ही रहना था, मंदिर जा नहीं सकती थी। अब जिनके नियम थे पूजा करने के, और जो भी रहते हैं रोज स्वाध्याय पूजा अपना करता है पाठ श्रावक, तो फिर उसने घर में ही करी वो चीजें। तो तो आप कभी पूजा कभी पढ़ ऐसे सकते हो, स्थिति परिस्थिति। किसी ने मना थोड़ी करी। आप शास्त्र हैं आपके पास, शास्त्र विराजमान करके आप पूजा पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मंदिर है आपका तो आप मंदिर जाओ। अब जैसी अब कोरोना अब की कहीं बात कहीं अलग का थी भाई। कोरोना का कभी कभी एक अभी एक तो विशेष जैसे वो कहीं था कहीं। काल कि भैया उस समय नहीं जा पा रहे हाँ, थे, तो भाई तो उस उस समय समय ऐसे का हुई। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ परिस्थितियां क्या था। कि हम घर में भगवान को लाके विराजमान कर लें। ऐसा नहीं है। नहीं, कहीं कहीं सिटियों में तो मंदिर ही नहीं है। अब अमेरिका में मंदिर नहीं है, अब किसी का हाँ। नियम है आना, तो क्या करे वो आदमी? आप ऐसे तो नहीं, आप वो आओगे ही अपनी नहीं। घर में। आप आओगे ही नहीं अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ पे मंदिर नहीं है और मेरा नियम है, तो आप ऐसी जगह हाँ। क्यों आओगे। अब वो नहीं आओगे। परिस्थितियां। ये ऐसे नियम ही नहीं लो आप कि आपको आना पड़े। हाँ, अभी मोक्षमा या प्रकाशक में तो नहीं पढ़ा आपने हाँ, कि या आप तो ऐसे नियम नियम लो मत, मतलब। और नियम सोच समझ के लो। कि भाई हाँ। नियम ले रहे हो तो सोच समझ के लो कि भाई मेरा आगे 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 आना जाना हो सकता है, मान लो देश के बाहर, और वहां हम्म मंदिर की व्यवस्था नहीं मिलेगी। कई लोग होते हैं हम्म। ले लेते हैं नियम, ले लिया साहब हम तो बिना मंदिर जाए पानी भी नहीं पियेंगे। अब उनका हाँ, अमेरिका आना पड़ गया, भैया यहाँ मंदिर नहीं है, फिर क्या करोगे। तो भैया नहीं ऐसे तो नियम। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं ये रिजिट रिजिट इतना रिजिट होना, और जबकि जब सब भावों से और सब चीजों से हो रहा है प्रतिमा, तो ये रिजिटनेस आज के जमाने में बदल रही है। तो या फिर अब वो बोलते हैं रिजिडनेस बदलो। देखो, आप या तो रिजिडनेस ले लो या नियम ले लो। नियम तो रिजिड ही होते हैं। और या तो हाँ। फिर आप नियम मत लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साहब ये रिजिड है और ये है और वो है, तो आप नियम अब मत लो। बचपन में रोज मंदिर, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहां आसपास मंदिर ही मंदिर थे, वहां पे तो नियम ही नहीं था, बच्चे बच्चे रोज न मंदिर जाता। अब कहीं कहीं ऐसे परिस्थिति है कि बम्बई बड़ी बड़ी शहरों में मंदिर दूर है, कभी कभी जाता है। अमेरिका जैसे जगहों पे मंदिर ही नहीं है। देखो मतलब जिसने परिस्थितियां नियम कैसी लिया हो, हैं। जिसने नियम हाँ लिया हो, और अगर उसकी ऐसी स्थिति बनती है तो वो नौकरी छोड़ देगा वैसी। आ रही बात समझ में। हाँ, वो तो। और अगर हाँ, आपको नौकरी ज्यादा प्यारी है और तो नियम नियम ना लो। नहीं, और आपसे नियम कहला, फिर तब ठीक है, अब नियम में मुझे वो चाहिए, तो फिर अपने हिसाब से सबको अपने अपने परिणाम देखने पड़ेंगे, ऐसा है। नहीं, घर में जैसे एक जगह बैठ के आज के अपन की स्थिति देखो, बर्त कि अपन घर में बैठ के एक कॉर्नर में पूजा पढ़ लेते हैं, सब कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, माला फेर लेते। अब और कुछ तो है नहीं, मंदिर है नहीं, जा नहीं सकते, तो ये सब करते हैं। तो इससे इससे कुछ लगता नहीं है पूजा का भाव। मतलब प्रतिमा के आगे ही पूजा करें, या पूजा ऐसे कहीं कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं। देखो पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको आगम में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ कि आगम हम्म में ये लिखा है कि आप अगर पूजा अतदाकार के सामने करते हो, तो हम्म बोले कि पंचम काल में जो हुंडा सर्पणी काल में जो पंचम काल का जो जीव है, उसका हम्म। उसका वो वैसा मन, वैसा उसका वो भाव नहीं प्रकट लगेगा। होते हैं जैसे तदाकार में होते हैं। इसलिए वहां हम्म पे लिखा है कि तदाकार के आगे पूजा करो। हमने ये नहीं बोला आपसे कि भाई ये तो हो ही रही है। हमने ये, मैं तो आपको आगम का बता रहा हूँ। मैं ये थोड़ी, मैं तो खुद ही पूजा कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही पूजा कर रहा हूँ। जाते ही हैं हम हम्म 10 लक्षण में पूजा करने, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वहां, अब यहाँ पे कोई हम्म। मंदिर है क्या। यहाँ पे नहीं नहीं है। है। हम तो घर में भी पूजा पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। पूजा सुनते हाँ, भी रोज हैं, करता पूजा नियम पढ़ते तो भी हैं। पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, पर अष्ट द्रव्य से नहीं करते हैं। अष्ट द्रव्य से इसलिए नहीं करते क्योंकि अष्ट द्रव्य से पूजा तो भाई मंदिर में ही होती है।
यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है अष्टद्रव्य का, करते क्या है, कुछ कुछ ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए अष्टद्रव्य से नहीं करते। बाकी पूजा पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक देखो है अब वो। स्तुति बोल रही है, आगे बढ़ो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत। स्थापना, स्थापना हो गया, फिर हाँ द्रव्य, द्रव्य निक्षेप क्या बोलता है? आगे बढ़ो, तुमने ही तो बोला आगे बढ़ो। क्या है द्रव्य निक्षेप, क्या है? फिर आगे बढ़ा रहे हो, पहले पता है नहीं। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप मतलब भूतकाल भूत और की भविष्य वर्तमान, काल की जो हाँ। पर्याय हैं, उसमें हम वर्तमान को स्थापित करते हैं। भूतकाल की और वर्तमान की, भूतकाल और भविष्य काल की जो पर्याय हैं उसमें वर्तमान को स्थापित करते हैं। जैसे भूतकाल की पर्याय है, अब जैसे भूतकाल में आज बोला कि आज महावीर जयंती है। अब महावीर भगवान का तो 2600 साल पहले जन्म हुआ, तो 2600 साल पहले जन्म हुआ और आज हमने महावीर जयंती बोल दी, तो आज कैसे हो सकती है? हम्म। तो भैया हमने बोला कि वो क्या है, वो द्रव्य निक्षेप से कथन है। क्योंकि हमने भूतकाल की जो पर्याय थी 2600 साल पहले वाली, आज हमने बता दिया आज महावीर भगवान का जन्म है, इसलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं। तो वो क्या हुआ? तो वो हो गया द्रव्य निक्षेप। तो ये 30-24 का अर्घ भी उसी इसमें आएगा। अब 30-24 का अर्घ तो भूत वर्तमान और भविष्य है, तो उसमें हाँ। वर्तमान भी हम्म। है ना। पर हाँ हाँ। वर्तमान उसको, हाँ उसमें ले सकते हो आप, द्रव्य निक्षेप से है। हाँ तो क्या उसमें उसमें? द्रव्य निक्षेप से अर्घ चढ़ा देते हैं ना, भूत वर्तमान तीस हाँ वो चौबीस द्रव्य द्रव्य निक्षेप से है। हाँ। और भविष्य काल का, भविष्य काल में हम कैसा, कि जैसे हमने किसी को, कोई किसी का मेडिकल में एडमिशन हुआ तो हमने उसको बोल दिया अभी से ही, आज से ही डॉक्टर साहब, हम्म। तो वो क्या हुआ? तो वो द्रव्य निक्षेप से है। ठीक है। और फिर आखिरी क्या है? भाव निक्षेप। भाव निक्षेप क्या बताता है? भाव वर्तमान की निक्षेप से वर्तमान को देखता है। हम्म। भाव निक्षेप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को देखता है, कि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम कौन हुए? भाव निक्षेप से कर रहे हैं तो हमको वर्तमान। स्वाध्यायी बोलेंगे। अभी हम्म। स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्यायी बोलेंगे, तो वो भाव निक्षेप का कथन है। अभी हमको और कुछ नहीं देखेंगे। अभी हमको ये नहीं देखेंगे कि कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कोई क्या है, कौन क्या है, वो नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ वर्तमान में क्या फोकस है, कोई खाना बना रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रसोइया ही बोलेंगे अभी, कि कुक है ये। तो वो क्या है? वो भाव निक्षेप, वो सिर्फ वर्तमान को देखकर, जो अभी प्रेजेंट में है उसको देखकर कथन करता है, वो भाव निक्षेप है। तो ऐसे 4 प्रकार के निक्षेप हुए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ऐसे 4 प्रकार के निक्षेपों का कथन है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, कि मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार श्रद्धान कहा है वे नाम निक्षेप से कहा है। नाम निक्षेप मतलब नाम का ही है बस वो, उसमें कोई गुण नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने बस नाम याद कर लिए, 7 तत्वों के नाम याद कर लिए, उनकी डेफिनेशन याद कर ली। तो क्या बोला? वे नाम निक्षेप से कथन है, नाम निक्षेप से कहा जाता है। जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए, वह मिथ्या दृष्टि के होता है। जिसमें तत्व श्रद्धान का कोई गुण नहीं है, पता ही नहीं तत्व श्रद्धान होता क्या है, और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। व्यवहार में मतलब कि बस नाम याद कर लिया, डेफिनेशन याद कर ली, बस वो, वह मिथ्या दृष्टि के होता है। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। अब ये आगम द्रव्य निक्षेप क्या है? देखो, तत्वार श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना। देखो आगम द्रव्य निक्षेप क्या, आगम द्रव्य निक्षेप क्या है? आगम द्रव्य निक्षेप है द्रव्य निक्षेप ही। द्रव्य निक्षेप ने अपन ने क्या देखा, कि भूत भूतकाल की। और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान में कहना, वर्तमान में उसका बताना,
है ना। तो वो द्रव्य निक्षेप। तो ये बोला कि वह मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। और अथवा आगम द्रव्य निक्षेप क्या है? कि हो सकता है कि ये जो मिथ्या दृष्टि है वो आगे जाके सम्यक दृष्टि बन जाए। हम्म। अभी हो सकता है कि यही या मिथ्या तो हाँ, दृष्टि आगे सम्यक की जाके वजह। सम्यक दृष्टि बन जाए। या भूतकाल में हो सकता है इसका सम्यक दर्शन था, वो छूट गया हो और अभी मिथ्यात्व में हो, और फिर आगे हम्म। जाके फिर सम्यक में चला जाए। तो देखो क्या हम्म। बोला कि ये देखो क्या बोला, व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। देखो दो प्रकार के कथन करे। एक तो नाम निक्षेप से कहा, एक तो नाम निक्षेप से कहा, और दूसरा किससे कहा? आगम द्रव्य निक्षेप से कहा। बात आ रही समझ में? एक तो नाम निक्षेप से, नाम हम्म। निक्षेप से कि भैया उसमें कोई गुण नहीं है। और एक आगम द्रव्य निक्षेप क्या है? कि आगम हो द्रव्य सकता निक्षेप है। क्या है? कि हो सकता है कि आगे जाके वो सम्यक्त सम्यक ग्रहण कर कर ले। ले। तो उस अपेक्षा से भी उसको अभी हमने क्या बोल दिया कि भैया वो उसको तत्व श्रद्धान है। है। आगे जाके उसको तत्व श्रद्धान हो जाए, हम्म। क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है ना अभी तत्वों नाम के से है, बारे में। लेकिन आगे चल के हो सकता तो है। आगे जाके उसका तत्व श्रद्धान हो सकता है। हाँ। इसलिए जो है उसको आगम द्रव्य निक्षेप से क्या कहा बोला? जाए। कि उसको तत्व श्रद्धान है। हम्म। ठीक है, नाम निक्षेप से और और आगम द्रव्य निक्षेप से उसको बोला कि उसको तत्व श्रद्धान है। हम्म। ठीक है। फिर हम्म। तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है। किसकी बात चल रही है? ये मिथ्या मिथ्या दृष्टि की दृष्टि। बात चल रही है। कि वो तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। कि जो तत्वों के अर्थों को बताने वाले जो शास्त्र हैं उनको पढ़ता है, पर उनका स्वरूप नहीं निश्चय करता है। ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। अब ये जो सम्यक्त का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान बताया वो किस अपेक्षा से कहा है? भाव। वो भाव निक्षेप से कहा है। भाव निक्षेप क्या बताता है? वर्तमान वर्तमान अवस्था। में जो दिख रहा है उसको बताता है, वर्तमान का। तो वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि है उसका लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। तो वो भाव निक्षेप से कथन है वो। क्योंकि हाँ। वर्तमान में सम्यक दृष्टि है, उसका श्रद्धान कैसा है? तत्वार्थ श्रद्धान वाला है। तो ये जो लक्षण बताया है वो किस अपेक्षा से बताया है? वो भाव निक्षेप। भाव निक्षेप से बताया है। बात आ रही समझ में? हाँ। देखो अपन ने निक्षेप की चर्चा क्यों करी थी? कि ये चीजें समझ में आए। भाव क्योंकि सभी आया, इसमें हम्म। नाम निक्षेप भी आ गया, द्रव्य निक्षेप भी आ गया, और भाव निक्षेप भी आ गया। स्थापना द्रव्य भाव चार भाव। है ना। तो हम्म। यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धान है, ये जो लक्षण बताया है वो किस अपेक्षा से बताया है? वो भाव निक्षेप से भाव बताया है। निक्षेप। और मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थ श्रद्धान किस अपेक्षा से बताया? कि भाई नाम निक्षेप से वो और द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप से। हम्म। आ रही बात समझ में? हाँ। तो भाव निक्षेप से कहा है, ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। जो भाव भाषण वाला है ना, जो भाव भाषण वाला जो सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान है, वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, कभी नहीं होता। तथा आगम ज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। क्या है अर्थ जानना? कि आगम ज्ञान शून्य तत्वार्थ आत्म श्रद्धान कहा है। आत्मज्ञान। पहले पहले जो चर्चा हुई। क्या बोला आंटी? आगम आगम। आगम है कि आत्म है? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। सॉरी, आत्मज्ञान शून्य। तथा हाँ। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना।
आत्मज्ञान शून्य, वही आत्मा को जाने बिना जो आत्मा भी को बात जानता कही नहीं है है। दुनिया। तत्वार्थ श्रद्धान, आत्मा को जाने बिना जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो भी क्या है, वो भी शून्य है। हम्म। वो भी शून्य है। जिसके सच्चे जीव अजीव आदि का श्रद्धान ओ। हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। हम्म। क्या? कि जिसके सच्चे जीव अजीव आदि का श्रद्धान हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होगा ही होगा। जिसको सात तत्वों का श्रद्धान हो गया है उसको आत्मज्ञान होगा ही होगा। होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता। मिथ्या दृष्टि को किसी को भी, भले ही नाम याद हो, डेफिनेशन याद हो, हम्म, पर उसको क्या है, सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है, उसके नहीं पाया जाता है। इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। भी प्रूव कर दिया भाई, मिथ्या दृष्टि को सच्चा तत्वार श्रद्धा नहीं है, सिर्फ नाम याद है उसको। भी देखा ना, नाम निक्षेप से और आगम द्रव्य निक्षेप से है बस। इसलिए बोले मिथ्या दृष्टि को नहीं है, इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। नहीं लगती। ठीक है। देख वो आगे। जैसे ज्ञान तो 10 अंग और इतना पूर्व हो जाने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रहता है, उसका कोई फल नहीं है। हाँ, 11 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है मिथ्या दृष्टि में, है ना। हाँ। हम्म। देखो आगे। तथा जो ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। अब देखो, अभी पहले अव्याप्ति का देखा हमने, फिर अति अति व्याप्ति का दोष देखा, अब असंभव का। अति संभव जो। व्याप्ति का तो हाँ। एक ही बताया ये, अव्याप्ति के हाँ। चार बताए थे, अति व्याप्ति का एक ही बताया। और हम्म। असंभव का तो ये बताया। तथा जो ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा, सो असंभवी में भी नहीं, असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। क्या? ये जो तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, अब देखो असंभव, तीन प्रकार के दोष बताए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। असंभव मतलब हो ही नहीं सकता। असंभव मतलब है ही, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बोला है, अब तत्वार्थ श्रद्धान जो है, वो जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो असंभव लक्षण है। असंभव लक्षण मतलब क्या? वो जो सम्यक दृष्टि है उसमें तो पाया ही नहीं जाता, है ही नहीं, असंभव है। तो यहाँ बोला कि मतलब किसी में भी, किसी भी सम्यक दृष्टि में नहीं, किसी भी सम्यक दृष्टि में तत्वार्थ श्रद्धा नहीं पाया जाता, वो असंभव दोष हुआ। तो यहाँ बोला कि जो ये तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण कहा, सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त का प्रतिपक्षी, सम्यक्त का प्रतिपक्षी क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का यह नहीं है, मिथ्यात्व का ये नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धा मिथ्यात्वियों में नहीं पाया जाता है। उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। मतलब जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं उनमें क्या है? सात तत्वों का अतत्व श्रद्धान है। जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको कैसा है? उनको सात तत्वों का अतत्व श्रद्धान है। ठीक है। तो बोले कि, तो इसलिए बोले उसका लक्षण इसलिए उससे विपरीतता सहित है मिथ्या दृष्टियों का, तो बोले सम्यक दृष्टियों का तो उससे उल्टा चलता है। जो मिथ्या दृष्टियों में है सम्यक दृष्टियों को उससे उल्टा है। तो बोले जब हमको मिथ्या दृष्टियों में क्या दिख रहा है कि सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान हमने मिथ्या दृष्टियों में देख लिया,
तो बोले सम्यक दृष्टियों में तो फिर उससे विपरीतता सहित ही होगा, तो सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दृष्टियों में हो। तो बोला असंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं है ये। हाँ, वो वापस भी टूट सकता है ना वो। हाँ हम छूट सकता है, तो इसलिए तो हमने क्या बोला, भाव हम्म, निक्षेप से कहा है। ये जो लक्षण बनाया हमने, वो भाव निक्षेप से बताया। भाव निक्षेप क्या बताता है, वो करंट स्टेट को देखता है। तो करंट स्टेट में आप सम्यक दृष्टि हो, तो करंट स्टेट में सम्यक दृष्टि हो तो आपको सात तत्व का तत्वार्थ श्रद्धान है। भाव निक्षेप से कहा है, समझे? इसलिए भाव निक्षेप से बोला है उसको, द्रव्य निक्षेप से नहीं बोला है, क्योंकि द्रव्य हम्म, निक्षेप में तो भूत और भविष्य की बात है ना। छूट गया तो भाव निक्षेप नहीं बचा, क्योंकि अभी करंट में आप, करंट स्टेट में सम्यक दृष्टि बचे ही नहीं, आप तो मिथ्या दृष्टि हो गए, तो आपको सात तत्वों का श्रद्धान बचा ही नहीं। बात आ रही समझ में? बड़ा लॉजिकली लिखते हैं पंडित जी, ऐसा थोड़ी एक एक चीज, बहुत लॉजिकली है एकदम। देखो सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। अब ये अलग अलग जो लक्षण है ना, अलग अलग जो लक्षण बताए हैं सम्यक दर्शन के, अब उसका समन्वय करेंगे। अच्छा रह गया। अच्छा एक सेकंड, हाथ कैसे ऊपर हो गया, कोई बात। देखो इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए, और किसी मिथ्या दृष्टि में ना पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। तो बोलिए तत्वार्थ श्रद्धान कैसा है, कि अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव पने से रहित है, सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा है। ठीक है। अब अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी और आगे बात, फिर प्रश्न है, शास्त्रों का रेफरेंस है, और भी जो लक्षण हैं, है ना, उनका समन्वय अभी बताएंगे। जैसे सच्चे देवशास गुरु, हम उसको भी बोलते हैं, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान, वो भी वो सब समन्वय अभी यहाँ आएगा। आत्मा का श्रद्धान, वो भी सम्यक दर्शन है, तो वो सब समन्वय इसमें करेंगे, है ना। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है यहाँ, कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त कहते हैं। समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। अब समय सार का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, कि आप यहाँ प्रश्न कर, देखो पंडित जी यहाँ पे क्या है, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब शास्त्रों का रेफरेंस ला। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सात तत्वों का ही क्यों कहा आपने, दो का क्यों नहीं कहा, एक का क्यों नहीं कहा। ये बात हो चुकी, पर अब यहाँ पे रेफरेंस ला के कह रहे हैं, यहाँ पे समय सार का रेफरेंस लाए, है ना। और समय सार कैसा है, भाई समय सार सुप्रीम कोर्ट है। समय सार क्या है, सुप्रीम कोर्ट है भाई। समय सार में जो बात बोल दी, मतलब वो क्या है, अब वो सबको मान्य है वो बात, क्योंकि समय सार में बात आई, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते समय सार को। तो हमारा तो सबसे बड़ा ग्रंथ है है ना। तो यहाँ समय सार का रेफरेंस लेके आए, तो इसलिए समय सार का रेफरेंस लाए। तो बोले प्रश्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का आप नियम तो कहते हो, बोले सो नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान को ही सम्यक्त कहते हैं। समय है ना। अब देखो इसमें, पर से भिन्न अपने ही, पर कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को, अपने श्रद्धान मतलब अपने आत्मा के श्रद्धान को, अपने आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त कहा है।
सात तत्वों की बात नहीं आई है। अब देखो यहाँ पे वो समय सार की नीचे वो लिखी हुई है, समय सार कलश नंबर 6 है। मैंने समय सार अनुशीलन भी खोला था आज, थोड़ा सा देखा मैंने इसको, उसमें से लेता हूँ थोड़ा सा, समय सार अनुशीलन में से वही का वही है, नीचे आप उसमें नीचे पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ इसको। समय सार अनुशीलन का 6 नंबर का कलश, ठीक है। समय सार में अनुशीलन तो हुकुमचंद जी भारल ने उसका अर्थ जो लिखा है ट्रांसलेट करके, है ना। तो एकत्वे नियत शुद्ध नयतो व्याप्तोर्दयस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा तात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा महात्मायमेकोऽस्तु नः, है ना। अब इसका हिंदी अनुवाद। ये अनुशीलन में, उसमें नहीं है, नीचे नहीं, फुटनोट में नहीं है। नियत है जो स्वयं के कत्व में न शोध से वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से। देखो ये जो है ना, समय सार, समय सार निश्चय नए प्रधान ग्रंथ है। समय सार जो है वो निश्चय नए प्रधान ग्रंथ है। अब ये जो 6 नंबर का जो कलश है, इसके पहले जो 5वें नंबर का कलश है उसमें व्यवहार ने की चर्चा, व्यवहार ने को कैसा बताया कि व्यवहार ने छोड़ने योग्य, जो व्यवहार ने का सहारा लेता है वो जीव कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा 5वें नंबर का कलश है। और 6 नंबर का कलश है यहाँ पे निश्चय ने के जो निश्चय ने से वस्तु को ग्रहण करता है, बोलो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये 6 कलश है, ये 6 कलश बताता है। तो यहाँ 6 कलश बताया, नियत है जो स्वयं के एकत्व में न शुद्ध से वे ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, 9 तत्वों की संतति को त्याग कर बस यह एक अपनाइए, यह एक कौन? अपने आत्मा को अपनाइए। इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए, है ना। देखो अर्थ क्या है, शुद्ध नय से, देखो एक एक चीज का, शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड, शुद्ध नय से, है ना। शुद्ध नय से क्या बोला कि शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड। ज्ञान का घन पिंड कौन सा होता है? पहले तो घन क्या होता है? लंबा चौड़ा ऊंचा। मतलब, है ना, घन मतलब, अब ये जो इसमें लिखा ज्ञान का घन पिंड, घन पिंड मतलब, घन मतलब ऐसा जिसको आप, ऐसा होता है ना लोहे का, हमने घन पिंड लंबा। जिसको आप छेद नहीं सकते हो, है ना। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा घन, ऐसा पिंड जिसको आप छेद, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जगह बाकी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जगह बाकी नहीं जिसमें हम छेद कर सकते हो या उसको हम उसको बिखेर सकते हो, ऐसा घन पिंड। घन मतलब घना, एकदम ऐसा सॉलिड, एकदम सॉलिड, सॉलिड। है ना। तो वो सॉलिड की बात, तो शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड। अब ये शुद्ध नय यहाँ पे जो लिया है वो परम शुद्ध निश्चय नय की बात है। और परम शुद्ध निश्चय ने क्या ग्रहण करता है? परम शुद्ध निश्चय ने अपना पारिणामिक भाव को ग्रहण करता है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करता है जिसमें पर्याय भी नहीं है, है ना।
वस्तु में पर्याय का कभी नाश नहीं होता, वस्तु बिना पर्याय के होती नहीं है, पर पर्याय को गौण करा है। पर्याय पे दृष्टि नहीं लेके जानी है, द्रव्य पे दृष्टि रखनी, वो परम शुद्ध निश्चय ने, ठीक है, वो परम शुद्ध निश्चय ने उस बात को प्रमुख कर कर बोलता है ना, उस पे उसकी नजर है। तो शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड, ज्ञान के घन पिंड मतलब आत्मा में, आत्मा कैसा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ज्ञान का। और ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान का घन पिंड मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पे वो ज्ञान नहीं हो, सॉलिड है, ज्ञान से भरा हुआ है। आत्म प्रदेश कहाँ है, पूरे जहां अपना जितना शरीर है, ये शरीर प्रमाण है ना, उतने उतनी जगह सिर्फ नाखून और बालों में नहीं है, बाकी तो जितना शरीर है उतनी उतनी जगह फैले हुए हैं। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे ज्ञान नहीं है? पैरों के प्रदेश में खाली ज्ञान नाखून। है। हम तो सोचते हैं, हमने दिमाग से हम ज्ञान है। तो जहां जहां आत्मा है वहां वहां क्या है, वहां ज्ञान है। तो बोला शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड, आत्मा कैसा है, ज्ञान का घन पिंड है, स्वयं से परिपूर्ण है, पूर्ण है, स्वयं से परिपूर्ण है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आत्मा को। खाने पीने की जरूरत है क्या, कि खाने पीने नहीं। से भैया कमजोर हो जाता है, सुबह से शाम तक आत्मा कमजोर हो जाता है, फिर उसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो फिर परिपूर्ण हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह फिर कम कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्वयं से परिपूर्ण है, किसी भी दूसरी वस्तु की उसको दरकार नहीं है। हम्म स्वयं से परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त। कहाँ रहता है, अपने गुण और पर्यायों में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता, पर वस्तुओं में नहीं जाता है, अपने गुण पर्यायों में रहता है। हम्म शरीर में इतने अनादिकाल से रह रहा है, आज तक शरीर का एक परमाणु लिया क्या? कितने शरीर आज तक, सारे जितने जगत के परमाणु हैं, हम सारे जगत के जितने परमाणु हैं उन जगत के परमाणुओं को चख चुके हैं, संयोग में आ चुके हैं, पर एक परमाणु का भी ग्रहण नहीं हुआ है। तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत, अनंत गुणों के बावजूद एक वस्तु। गुण कितने हैं? अनंत। आत्मा में कितने हैं? अनंत गुण। पर्याय कितनी? अनंत अनंत। अनंत। अनंत गुण की अनंत अनंत पर्याय। हम्म अनंत अनंत पर्याय, फिर भी वस्तु कितनी है? एक। एकत्व में नियत है, एकत्व, एक, एक वस्तु है। शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है क्या? शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं हैं वो पर द्रव्य है, और उनके भावों से पृथक देखना। पर द्रव्य तो है ही, और पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न हुए जो भाव हैं उनसे पृथक देखना। पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न हुए जो भाव हैं वो कौन से? मोह राग द्वेष के भाव हैं। उन मोह राग द्वेष के भावों से पृथक देखना। देखो, मोह राग द्वेष के भाव किस में उत्पन्न होते हैं? होते हमारे में तो होते आत्मा में ही है हैं, पर। आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं।
पर उनको क्या बोल, तो वे किसके हुए वो? मेरे ही हुए ना, हम्म मेरे ही हुए। पर उनको क्या बोला? उनसे पृथक देखना। क्यों? क्योंकि वो मोह राग द्वेष के भाव कैसे हैं? वो विकारी भाव हैं। तो वो हम्म विकारी भाव है, तो वो क्या बोला कि वो पर के निमित्त से हुए हैं, इसलिए पर के खाते में डाल दिए। वो पर के भाव हैं, वो मेरे हम्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। हमसे गलती हो रही है, हमसे गलती हो रही है। तो क्या है, गलती हो रही है तो हम कभी भी जब हम लौकिक में भी गलती करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नहीं मैंने करा, नहीं, हमसे बोलते हैं हमसे हो गया। हम्म हम कभी भी गलती नहीं मानते, हम क्या बोलते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता था पर ये मुझसे हो गई। है ना, हम उसके मालिक नहीं बनते हैं, हम उस गलती के मालिक नहीं बनते हैं, हम उसके ऊपर हम हमारा हक नहीं ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो करना नहीं चाहते, हम उसके, क्योंकि वो गलत है। तो ऐसे ही जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो हमारे में ही रहे, पर हम क्या बोलते हैं, भी हम करना नहीं चाहते हैं। ये तो वो पर के निमित्त, ये पर आ गए थे ना, कर्म आ गए थे, पर आ गए थे, इन पर के निमित्त से ये मोह राग द्वेष ऐसा के होता है। परिणाम। तो इसलिए वो पर के निमित्त से मोह राग द्वेष के परिणाम हुए। तो बोले उनसे पृथक देखना, वो क्या है, वो निश्चय सम्यक दर्शन। है ना। और अभी एक और स्टेप आगे है। बस यही आत्मा मैं हूं, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। क्योंकि नव तत्व क्या है ये नव तत्व विकल्प है। नव तत्व विकल्प है, ये अपन ने पहले ही पंडित जी ने प्रूव करा है कि नव तत्व क्या है, वो विकल्प हैं। सात तत्वों का श्रद्धान बोले वो विकल्प है, पर अभी तो हमारा सम्यक दर्शन तो क्या बताया था उनने, वो तो प्रतीति रूप है, श्रद्धा की पर्याय है। तो बोले ये विकल्प चलते भी रहे हैं तो श्रद्धा की पर्याय में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रतीति रूप है, और ये सात तत्वों का विकल्प बना रहता है। मयूर भाई, सात तत्व ज्ञान में की तो पर्याय। जीव तत्व भी आता है, तो जीव तत्व का भी विकल्प ही मानेंगे अपन, उसका श्रद्धान भी। हाँ देखो, अब ये नव तत्व का जो विकल्प है, नव तत्व का विकल्प में जीव भी आया, नव तत्व के हम्म विकल्प में जीव भी आया। पर यहाँ बोला उस नव तत्व के विकल्प को छोड़ो, उसमें जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पाप पुण्य सब आया, उसको अलग करो, बोले उनसे सब अलग। और मैं एक जीव तत्व हूं, मैं एक आत्मा हूं, बस मैं एक आत्मा हूं। तो वो जो नौ तत्व का विकल्प है, वो नौ तत्व का विकल्प अलग करके, उसमें बात सही है कि उसमें जीव तत्व भी आया, जीव तत्व भी है, पर यहाँ तो हमें बस मेरी आत्मा से मतलब है, और मेरी आत्मा से छोड़कर जो भी कुछ है वो सब पर है। तो वो नौ तत्व के विकल्प हैं, वो भी पर के पर खाते में डाल दिए। है ना। आठ आठ तत्वों का, आठ पदार्थों का विकल्प की बात नहीं करी, नौ ही तत्वों के विकल्पों की बात करी कि नौ तत्वों हम्म के विकल्प से परे। तो जब नौ तत्व के विकल्प से परे करे तो बोले मेरा सिर्फ ये आत्मा, बस। बात आ रही समझ में? ये सात सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बोले सेवन वंडर्स, तो बोले सेवन वंडर्स नहीं, ये तो मेरा आठवां वंडर है। तो ऐसे ही आत्मा है, तो बोले ये नौ तत्व नहीं, बस मेरा एक आत्मा है। वो इसमें विकल्प आत्मक है, वो जो बात कही ना, वो विकल्प बोले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग, अलग अलग बात, यहाँ पे कौन सी बात कहाँ पे प्रमुख करना है, कौन सी बात कहाँ पे गौण करना है, ये प्रमुख, ये नए का विषय है। ये नए का विषय है, तो यहाँ परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है। तो ये जब परम शुद्ध निश्चय नए का विषय आता है, तो वहां सारे विकल्पों से दृष्टि हटाकर सिर्फ आत्मा पे दृष्टि लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये परम शुद्ध निश्चय नए का जब
जब कथन आएगा तो उसकी शैली ऐसी है कि सारे विकल्पों से हटाकर अपने आत्मा की तरफ लेके जाएंगे। वो ऐसी कथन शैली है परम शुद्ध निश्चय ने की। तो ये व्यवहार ने और निश्चय ने की बात सही है। और व्यवहार ने का अवलंबन क्यों लेते शुरू में? क्या कारण है उसका? व्यवहार ने का कोई अवलंबन ऐसा कोई लिया नहीं जाता है, होता है व्यवहार ने का अवलंबन, है ना। हाँ, क्योंकि ये शुरू शुरू में बताते हैं क्योंकि अपन को अनादिकाल से पता ही नहीं है ना चीजों का। तो जो व्यवहार ने के कथन को क्या मिथ्या दृष्टि जीव समझता है, ये तब वो आगे बढ़ता है। मतलब व्यवहार ने के कथन को हम साथ साथ लेते हैं ना निश्चय ने के साथ। अगर व्यवहार ने निश्चय ने साथ में चलता है, व्यवहार ने हम्म साथ में चलता है निश्चय के साथ। अब देखो, व्यवहार ने का हम्म, अवलंबन क्या कहा है कि भाई हाँ, व्यवहार ने का ऐसे अवलंबन, ना व्यवहार की भी एक उपयोगिता है। कहाँ तक उपयोगिता है कि भाई अभी जो हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्या है? जब ये तक सब पक्का नहीं। ये सब हाँ, व्यवहार व्यव- है ना। हम जो हाँ। भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी कुछ जो कुछ भी उसके जो धर्म के नाम पे हम जो भी कुछ कर रहे हैं अभी, परिणामों हम्म में विशुद्धि ला रहे हैं, वो हम्म परिणामों की जो विशुद्धि है वो सब व्यवहार है। तो उसका वहां हम्म तक तो उसका उपयोगिता है, पर हम्म उसी में अटक जाना वो प्रॉब्लम हम्म है ना। और उसी में अटक जाना तो वो फिर क्या है, वो तो अनादिकाल से चल ही रहा है कि हम वो व्यवहार में ही आके अटक गए, ऐसा है। तो व्यवहार ने की हम्म जितनी उपयोगिता है उतना तो हम उसको मानते हैं कि भाई उतना तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, पर वो हमारा वास्तव में कार्य नहीं है, वो कार्य नहीं है। चलने चलने में वो सहायक होता है जब तक उसको आलम्बन चाहिए। और जैसे ही वो आलम्बन उसको लगता है कि अब तो मैं परफेक्ट हो गया, तो वो आलम्बन छोड़ देता है। देखो फिर व्यवहार वो होता निश्चय। क्या है, व्यवहार पहली बात, व्यवहार का हम्म, निर्णय करो, व्यवहार कोई क्रिया नहीं होती है ना। व्यवहार व्यवहार कोई। कोई क्रिया नहीं है, व्यवहार तो वो तो राग है। अपेक्षा। हाँ, व्यवहार तो राग है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि क्रिया हम्म जो होती है वो तो क्रिया पर की क्रिया के कर्ता तीन काल में नहीं होते। ये नहीं जो है, हम वो तो बोलते हैं ना कि जो क्रिया समझ है, गए। ये व्यवहार के नाम पे हम पूजा कर ली, तीर्थ करा, ये करा, वो करा, उपवास कर लिया, ये कर लिया, निश्चय। फलाना कर लिया, वो क्या है, वो एक बहुत वो स्थूल तो रूप से व्यवहार बोल दिया जाता है। वो वास्तव में व्यवहार है ही नहीं। वो उस हम्म समय जो उस क्रिया के प्रति जो आपका राग का जो परिणाम है, उस समय हम्म उस क्रिया के प्रति जो मंद कषाय है, वास्तव में वो व्यवहार है। व्यवहार वो हम्म नहीं है कि जो आपने क्रिया करी वो व्यवहार है, क्योंकि पर की क्रिया का कर्ता तीन काल में कल में। आत्मा होता ही नहीं है हम्म ना। पुद्गल की क्रिया का कर्ता तीन काल में आत्मा हो ही नहीं हाँ, सकता है। तो वो तो ये जो व्यवहार है ना, ये जो व्यवहार बहुत स्थूल रूप से कथन कह दिया जाता है, ये व्यवहार है, व्यवहार। व्यवहार तो ये जो हमारे जो परिणाम है, कषाय के परिणाम है, मंद कषाय के परिणाम है, उसको व्यवहार बोल दिया जाता है। हम्म ठीक है। तो यहाँ जो अपनी बात चल रही है, समय हो गया है, 1 मिनट और है, पर अपन कल इसको और हम्म थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। यहाँ बता रहे हैं क्या कि निश्चय से सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ पे आचार्य आज। जो देव हैं वो फरमाते हैं। वो क्या फरमाते हैं कि ये भगवान आत्मा को पर द्रव्य, देखो, विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो, भगवान आत्मा को, भगवान आत्मा अभी भगवान कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं? क्योंकि वो द्रव्य भगवान बनने निक्षेप वाला से। है ही अभी भगवान। निक्षेप पढ़ा ना, तो द्रव्य हाँ निक्षेप से बोला। हाँ। पर यहाँ पे क्या बोला, ये द्रव्य निक्षेप से तो पर्याय में है। लेकिन यहाँ भगवान आत्मा बोला है, ये भाव निक्षेप से बोला है। ये भाव निक्षेप से बोला है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये इस हम्म समय भी भगवान है। हम्म पर्याय अपेक्षा से तो जब बनोगे बनोगे, लेकिन भाव निक्षेप से अभी सारे के सारे जीव परम शुद्ध हम्म निश्चय न से अभी हम्म सारे के जितने भी जीव हैं वो सब भगवान है। कारण परमात्मा। आई बात समझ में? हाँ। सारे जीव हम्म पारिणामिक भाव से सभी भगवान है। हम्म हम्म। चलो, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, फिर से लेंगे इसको, है ना। बहुत सुंदर। बढ़िया कलश है। वास्तव हाँ। में समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए,
पूरी सम्यक हाँ दर्शन बहुत की अच्छा है। इसमें अभी आगे पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है ये, हाँ सम्यक दर्शन उस प्रकट करने हम्म की। चलो चलो जिन्होंने निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी मागो, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौवा नमकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र जय